हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एंगल एंड मेजरमेंट में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, और जो भी डाउट होगा उसको फिर कमेंट में आप लोग लिखिएगा, और उस कमेंट को हम सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे क्या ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री आखिर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जैसे आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 में पढ़े। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है ना, वो एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? तो ग्रीक वर्ड। ट्रिगोनोमेट्री ये ग्रीक वर्ड है। ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मेट है, मतलब इसका जो बनावट है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिगोनो प्लस मेट्रो। मेट्रोन। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल। एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। यानी हम लोग इसमें ट्रिगोनोमेट्री में किसका मेजरमेंट करते हैं? तो ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। अब ट्रायंगल में क्या मेजरमेंट करेंगे उसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। तो ट्रायंगल में क्या होता है आपका? ट्रायंगल में आपका साइड होता है एंड एंगल होता है। साइड और एंगल, और इससे रिलेटेड जो एंड प्रॉब्लम ऑफ अलाइन विथ एंगल। प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अलाइड विथ एंगल। अलाइड विथ एंगल, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये एलाइड क्या होता है? एलाइड एक दो एंगल का डिफरेंस या सम हो सकता है। जो डिफरेंस या सम जो आएगा यह जीरो आएगा, या 90 डिग्री का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, 90 डिग्री का मल्टीपल। एलाइड मतलब होता है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज जीरो या मल्टीपल ऑफ 90। ये हम लोग एलाइड में, मतलब ट्रायंगल का जो, जिसे आगे का जो चैप्टर आएगा उसमें से एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो एंगल का हम लोग सम करेंगे या फिर एंगल का डिफरेंस करेंगे, तो ये तो जीरो होगा या तो फिर 90 डिग्री। तो उससे वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट प्रॉब्लम ऑफ द एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये जाने कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोनो प्लस मेट्रोन। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल, एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में किसका मेजरमेंट करते हैं? साइड एंड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा डिफिनेशन जानते हैं कि इसका डिफिनेशन बुक में दिया हुआ क्या है। डेफिनेशन।
ट्रिगोनोमेट्री एक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्री इज द branch of mathematics which WIS which deal with the study of measurement of triangle ये होता है आपका ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंस। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग स्टडी किसका करते हैं? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल का स्टडी करते हैं। एंगल के बारे में जानिए। एंगल एंगल an angle is consider a figure which is obtained from rotation of ray about its endpoint। ये होता है, हम क्या बोले कि एंगल जो होता है एक फिगर होता है। हम लोग एंगल को एक फिगर कंसीडर करते हैं, जिसमें से हम लोगों को एंगल जो ऑब्टेन होता है रोटेशन ऑफ रे के रोटेशन के कारण हम लोग का ही एंगल ऑब्टेन। जैसे एक आपका ओवे एक रे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस रे को इस तरह से रोटेट करते हैं, इस रे को इस तरह से रोटेट की तो कुछ इस तरह से एक रे फॉर्म करेगा, यहाँ जाके रे मिलेगा। कुछ कीजिए यहाँ पर मिला, तो इसी रे को हम लोग इस तरह से रोटेट किए तो इसके बीच में ये जो एक फिगर ड्रॉ मतलब इसके बीच में जो एंगल मतलब गैप जो हुआ, इसी गैप का बोलेंगे एंगल। और इसका नाम दे देते हैं ओवे जो होगा इसको बोलेंगे इनिशियल साइड, एंड ओबी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल साइड। ओवे को हम लोग जेनरेटर ऑफ ओवे को और बोल सकते हैं जेनरेटर ऑफ एंगल बोला जाता है।
जनरेटर ऑफ एंगल, मतलब एंगल का जो जनरेशन होता है, एंगल का जो फॉर्मेट होता है वो ओवे रे से ही फॉर्म करता है। इस एंगल को हम लोग इस तरह से भी रोटेट कर सकते हैं। सोच कीजिए कि ये आपका ओवे है रे, इसको हम लोग इस तरह से रोटेट कर दिए, इस तरह से, मतलब नीचे की तरफ मूव किए, कुछ इस टाइप से एंगल बनेगा। इसको बी नाम दे देते हैं। तो ये जो एंगल बना थीटा, ये हो गया आपका इनिशियल साइड, ये हो गया आपका टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड मतलब जो टर्मिनेट कर गया, मतलब रुक गया, टर्मिनल साइड। नोट पॉइंट लिख लीजिए इसका कुछ। रिवॉल्विंग रे को बोला जाता है, रिवॉल्विंग रे इज कॉल्ड generating line of the angle, generating line of angle। मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर द एंगल, मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल। देखिए, मेजर ऑफ एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। मेजर ऑफ एंगल क्या है, जो रोटेशन का, पहले लिख लेते हैं, मेजर ऑफ एंगल इज अमाउंट ऑफ rotation from initial side to terminal side, terminal side। मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब क्या होता है कि जो आपका एंगल का जो रोटेशन होगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन जो होगा, वही आपका क्या कहलाता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। जिसे इस टाइप से, ओवे रे से हम लोग क्या किए, इतना इसको रोटेट कर दिए, तो इस एंगल का मेजरमेंट कितना हुआ, इतना,
एंगल का मेजरमेंट हुआ। अगर इसी रे को हम क्या करते हैं, इस तरह से इतना डिग्री, इतना लेंथ तक रोटेट करते हैं, इस तरह से, इस तरह से यहाँ तक इसको रोटेट करते हैं, तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या हो गया, इतना बनेगा। अगर हम लोग इसी को कुछ इस टाइप से रोटेट करते हैं, इस तरह से, तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी एंगल को मेजरमेंट हम लोग उसके रोटेशन के कारण लोग जान पाते हैं कि उसका रोटेशन कितना हो रहा है। जितना उसका रोटेशन होगा उतना ही उसका एंगल का मेजरमेंट होगा। मतलब अगर 60 डिग्री अगर रोटेट हो रहा है तो उसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सेंस ऑफ एंगल, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल, सेंस ऑफ एंगल, सेंस ऑफ एंगल is defined as direction of rotation, direction of rotation। सेंस ऑफ एंगल क्या कहता है कि जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा वही उसका एंगल का सेंस कहलाता है। जिसे अभी हम लोग रोटेट कर रहे थे एंगल को, एक क्लॉकवाइज तरफ से और एक एंटी क्लॉकवाइज तरफ से, जिसे रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड, इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। कहने का मतलब हुआ कि एंगल का जो रोटेशन होगा वो उसके डायरेक्शन पर भी निर्भर करता है। ये आपका ओवे है रे, इसको हम लोग कुछ इस तरह से रोटेट कर देते हैं, इस तरह से। तो ये जो आप रोटेशन कर रहे हैं किस डायरेक्शन, घड़ी किस घड़ी जो रहता है आपका एनालॉग घड़ी, वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, तो कुछ देखे होंगे कि इस तरह से मूव करता है उसका, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट होता है इस तरह से एंगल, तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो हम एंगल रोटेट किए किस तरह से रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो इस तरह से हम लोग रोटेट करें, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए जैसे ये इस तरह जाएगा ना, इस तरह से, तो वो किस तरह से रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है। एंगल को किस चीज़ में लिया जाता है, तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये जो एंगल बनेगा आपका थीटा बन जाएगा, यानी प्लस थीटा। इस अगर हम लोग एंगल को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
डायरेक्शन में, तो वो जो एंगल बनेगा वो आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। अगर इसी एंगल को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इस तरह से रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से इस तरह से रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल बनेगा वो आपका नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव। अगर हम लोग एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो जो एंगल बनेगा आपका, वो नेगेटिव एंगल बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। यानी ये क्या हो जाएगा? माइनस थीटा। यानी जो आपका सेंस ऑफ एंगल जो होगा वो दो तरह का हो सकता है। सेंस ऑफ एंगल, डायरेक्शन जो होगा इसका दो तरह से होगा। पहला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरा जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को रोटेट करते हैं इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वो जो एंगल आपको मिलेगा वो नेगेटिव एंगल मिलेगा। अगर वही उसी इनिशियल साइड से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, मीन्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो ये जो एंगल आपका मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम लोग इस तरह से मूव करते हैं इसको तो ये जो एंगल मिलेगा वो आपका नेगेटिव एंगल मिलेगा। तो यहाँ आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका पॉइंट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये आपका ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है, और ये नीचे का आपका वाई डैश एक्सिस है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है? जब दो लाइन यानी एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई डैश एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल पर क्या करता है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे। ईच पार्ट को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट बोलेंगे। चलिए इसको लिखते हैं।
मान लेंगे हम लोग लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश बी टू लाइन बी टू लाइन्स intersect two lines mutually intersect two lines mutually perpendicular to each other in plane. It's divided into four equal parts. Each part is called quadrant. ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। तो आप लोग यहाँ देखते हैं, आप देख रहे हैं कितना क्वाड्रेंट बन रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक आपका फोर्थ। चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए इसमें कितना क्वाड्रेंट हो जाएगा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से 0 डिग्री एंगल ले तो यहाँ कितना डिग्री एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर आपका 270 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ 360 डिग्री का एंगल बनेगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल बनेगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल आपका बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जो बनेगा आपका 270 डिग्री से बड़ा बनेगा और 360 डिग्री से छोटा एंगल बनेगा। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है क्वाड्रेंट ऑफ एंगल। क्वाड्रेंट ऑफ एंगल, क्वाड्रेंट ऑफ एंगल। क्वाड्रेंट ऑफ एंगल क्या होता है? देखिए
समझाते हैं। ये जो आपका सपोज कीजिए क्वाड्रेंट ऑफ एंगल क्या है, सपोज कीजिए कि आपका इनिशियल लाइन, ये जो आपका ओवे इनिशियल लाइन है, ये यहाँ से चलना शुरू किया इस तरह से, इस तरह से चलते 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 कहाँ जाके कोइंसाइड कर गया, तो वाई एक्सिस पर क्या कर गया, कोइंसाइड कर जाता है। कोइंसाइड मतलब कि जो टर्मिनल पॉइंट होगा यानी टर्मिनल साइड होगा, क्या हो जाता है, वाई एक्सिस में या एक्स एक्सिस में या वाई डैश एक्सिस में क्या हो जाता है, मीट कर जाता है, यानी दोनों एक दूसरे को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पर जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस साइड पर, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट ऑफ एंगल, यानी 90 डिग्री क्वाड्रेंट ऑफ एंगल, 180 डिग्री क्वाड्रेंट ऑफ एंगल, 270 डिग्री क्वाड्रेंट ऑफ एंगल, 360 डिग्री क्वाड्रेंट ऑफ एंगल, 0 डिग्री क्वाड्रेंट ऑफ। तो ये मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि से जब इनिशियल पॉइंट क्या हो जाता है कि एक्सिस पर, कोई भी एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर क्या हो जाता है, कोइंसाइड कर जाते हैं, यानी जो कोइंसाइड किया वो कौन सा साइड था, टर्मिनल साइड था, यानी टर्मिनल साइड को बोल सकते हैं, यानी टर्मिनल साइड क्या होगा, एक्सिस पर कोइंसाइड कर जाता है, तब हम लोग का बीच में जो एक एंगल फॉर्म आउट करता है, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट ऑफ एंगल। फिर सुनिएगा, जब टर्मिनल साइड क्या हो जाता है कि एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस में भी कोइंसाइड कर सकता है, वाई एक्सिस में भी कोइंसाइड कर सकता है। तो जब टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को मिल जाता है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, तो वहां पर जो एक एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ एंगल। जिसे एन एंगल is said to be quadrant of angle if terminal side coincide with one of the axis, वो एक कोई भी एक एक्सिस हो सकता है, चाहे एक्स एक्सिस चाहे वाई एक्सिस, तो उसके बाद जो एक एंगल फॉर्म आउट करता है उस एंगल क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ एंगल। जैसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड दोनों क्या है, एक ही पॉइंट पर मीट है, 90 डिग्री, वाई एक्सिस में टर्मिनल साइड मीट कर गया 180 डिग्री, एक्स डैश एक्सिस में टर्मिनल साइड मीट कर गया 270 डिग्री, वाई डैश एक्सिस में टर्मिनल साइड जाकर मिल गया 360 डिग्री, यानी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड दोनों क्या हो गया, एक दूसरे को मिल गया। इस तरह से जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट ऑफ एंगल। को टर्मिनल एंगल क्या होता है,
कोटर्मिनल एंगल। Two angle is said to be coterminal angle. Two angle is said to be coterminal of angle. Of coterminal of angle. If measurement of two angle is different but having the same initial side and terminal side. क्या बोले कि को टर्मिनल एंगल क्या होता है कि दो एंगल को हम लोग को टर्मिनल एंगल बोलेंगे कब, जब उसका मेजरमेंट करने पर, दो एंगल का मेजरमेंट करने पर डिफरेंट आता है, मतलब अलग अलग दोनों का एंगल वैल्यू आता है, लेकिन जो इनिशियल साइड होगा और टर्मिनल साइड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एक ही टर्मिनल साइड से और एक ही इनिशियल साइड से दो अलग अलग एंगल फॉर्म करता है, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। जैसे ये आपका इनिशियल साइड हुआ और इस तरह से आप एक एंगल इसको रोटेट करके यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो ये आपका टर्मिनल साइड हो गया बी। वो भी आपका टर्मिनल साइड, वो है आपका इनिशियल साइड, और ये आपका हो गया टर्मिनल साइड। ये आपका क्या बन रहा है, थीटा। तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा पता है, 360 माइनस थीटा। तो ये दोनों एंगल क्या बोलेंगे हम लोग, कोटर्मिनल एंगल। चलिए आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर कल हम लोग नेक्स्ट इसके आगे पढ़ेंगे, जो आपका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये देखेंगे कि एंगल को हम लोग कितने सिस्टम से हम लोग एंगल को मेजरमेंट करते हैं, और जो भी पढ़ाया गया होगा उसको आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे, और इसको रिपीट करके इसको कोशिश कीजिए कि अपना खुद से नोटबुक बनाने का, और जो भी बताया जाएगा उसको आप लोग रिवीजन करते जाइए, ताकि जो भी बताया जाए वो आप लोग को समझ में आते रहे। और जो भी डाउट होगा उसको फिर आप लोग कमेंट में कीजिए, और फिर मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि जो मैं पढ़ाया हूँ आज वो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।